आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जो हमें यहाँ प्रश्न दे रखा है कि एक मेज की ऊपरी सतह पर रखी वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल निर्भर नहीं करता, यानी निम्न में से किसके ऊपर निर्भर नहीं करता। पहला विकल्प दे रखा है बल के प्रकार पर, दूसरा विकल्प दे रखा है वस्तु के पदार्थ पर, तीसरा विकल्प दे रखा है वस्तु के भार पर और चौथा विकल्प दे रखा है स्पर्श क्षेत्रफल पर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न को करने के लिए देखो बच्चों, हम एक चित्र देख लेते हैं। जैसे मान लो कि ये आपका धरातल है, यानी ये जो मेज है, ठीक है, ये है आपकी बच्चों मेज। ठीक है, इस मेज के ऊपर ये आपकी एक किताब रखी हुई है। ठीक है बच्चों, ये है आपकी किताब। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस किताब का द्रव्यमान मान लो कि 10, इसका जो भार है वो ये मान लो कि इसका भार है 10 न्यूटन है बच्चों। ठीक है, कितना है? 10 न्यूटन है। अब ये बच्चों क्या करेगी, ये नीचे इस मेज के ऊपर बल लगाएगी। ठीक है बच्चों, तो मेज के ऊपर 10 न्यूटन का इसका जो भार होगा वो नीचे की तरफ लगेगा बच्चों, इसके द्रव्यमान केंद्र से होता हुआ नीचे की तरफ लगेगा। तो और क्या होगा कि जब ये मेज के ऊपर भार लगाएगी तो मेज इसके ऊपर क्या करेगी, प्रतिक्रिया का बल लगाएगी, और वो भी कहाँ लगेगा? द्रव्यमान केंद्र से लगेगा। ठीक है बच्चों, तो प्रतिक्रिया बल ये लग जाएगा। ठीक है बच्चों, ये लग गया प्रतिक्रिया बल। तो सबसे पहले तो ये भार इसका नीचे की तरफ लग रहा है और इस मेज के कारण प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ लग रहा है। अब बच्चों क्या कर रहे हो आप, क्या कर सकते हो, आपने क्या किया, इस मेज के ऊपर जो ये किताब है इसको धक्का मारा। ठीक है बच्चों, इसको इस तरफ धक्का मारा तो इसके सतह, वो किताब की सतह और मेज की सतह के बीच में बच्चों घर्षण बल लगेगा। वो क्या करेगा बच्चों, इसके विपरीत दिशा में लगेगा, इस प्रकार। ठीक है बच्चों, अब देखो जो घर्षण का जो मान होगा वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? घर्षण का मान निर्भर करेगा बच्चों इन दोनों सतहों के बीच में घर्षण गुणांक पर। किस पर निर्भर करेगा बच्चों? घर्षण गुणांक पर। और किस पर निर्भर करेगा बच्चों? इसके भार पर। क्यों? क्योंकि घर्षण गुणांक यानी जो घर्षण का बल लगेगा एफ, स्मॉल एफ अगर घर्षण का बल है और ये वाला जो कैपिटल एफ है, बड़ा वाला एफ, ये अगर मान लो हमने जो बल लगाया है उस पर है, तो जो घर्षण बल लगेगा बच्चों वो एफ बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा बच्चों? म्यू एन के बराबर होगा। और एन किसके बराबर है बच्चों? द्रव्यमान के बराबर, यानी भार के बराबर। ठीक है, तो W बराबर एम जी, तो ये किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? तो F बराबर म्यू एम जी, यानी जो घर्षण बल है बच्चों वो किस पे निर्भर कर रहा है? भार के ऊपर निर्भर कर रहा है। देखो बच्चों, यहां से हमें क्या पता चला कि जो घर्षण बल है वो भार के ऊपर निर्भर कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, आप यहाँ पे मान लो 1 न्यूटन का बल लगा रहे हो। ठीक है बच्चों, तो ये किताब क्या है, इसका भार 10 न्यूटन का है और घर्षण गुणांक मान लो 0.5 है। ठीक है, तो F बराबर कितना हो जाएगा? अगर मान लेते हैं कि म्यू का मान 0.5 है इन दोनों के बीच में, तो 0.5 गुणा, अब देखो भार कितना है यहाँ पे 10 है, तो ये हो जाएगा 5 न्यूटन का इस तरफ से घर्षण का बल लगेगा। अब बच्चों आप बल लगा रहे हो 1 न्यूटन का, तो यहाँ पे ये घर्षण 5 न्यूटन का नहीं हो जाएगा। यहाँ पे घर्षण शुरुआत में जब तक ये बराबर नहीं होता तब तक घर्षण का बल लगता रहेगा। तो बच्चों शुरुआत में जो घर्षण का बल लगेगा वो 1 न्यूटन के बराबर लगेगा। जैसे ही आप इस बल को बढ़ाओगे तो ये घर्षण बल कितना हो जाएगा? 2 न्यूटन हो जाएगा। यानी इस बल के ऊपर भी घर्षण बल का मान निर्भर करेगा ना बच्चों। जब तक घर्षण ये बल ज्यादा नहीं हो जाएगा 5 न्यूटन से, तब तक ये किताब आगे की तरफ नहीं खिसकेगी। तो जो ऐसा घर्षण जो इसको स्थैतिक अवस्था में रखने का प्रयत्न करता है उसको बोलते हैं बच्चों हम स्थैतिक घर्षण। ठीक है, तो जो घर्षण बल होता है बच्चों वो बल के प्रकार पर या बल के मान पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, तो घर्षण बल, ठीक है, किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? बल के प्रकार या बल के मान पर। ठीक है, आप किस प्रकार का बल लगा रहे हो, ठीक है बच्चों, इसके ऊपर भी निर्भर करता है और भार के ऊपर भी निर्भर करता है, ये हमने अभी देख लिया। ठीक है, अब देखो तीसरा विकल्प हमें दे रखा वस्तु के भार, वस्तु के पदार्थ पर। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर मान लो ये किताब आपकी चिकनी हो, ठीक है, अगर ये किताब चिकनी होगी तो बच्चों क्या हो जाएगा, इन दोनों के मध्य जो घर्षण गुणांक है वो कम हो जाएगा, उसको खिसकाना आसान रहेगा। आप इसको ऐसे समझ लो, जैसे मान लो यहाँ पे ये किताब की जगह साबुन की टिकिया होती, ठीक है, इतने ही द्रव्यमान की, इतने ही भार की, तो उसको खिसकाना आसान होता, क्योंकि उसके कारण जो घर्षण गुणांक आता है बच्चों वो कम होता है। तो बच्चों इसके ऊपर भी निर्भर करता है, यानी पदार्थ के प्रकार पर भी निर्भर करता है। ठीक है, पदार्थ के प्रकार पर भी घर्षण बल निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, तो
तीन चीजों पे निर्भर कर रहा है। घर्षण बल बल के प्रकार पे भी निर्भर कर रहा है, भार के ऊपर भी निर्भर कर रहा है और पदार्थ के प्रकार के ऊपर भी निर्भर कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखो इन तीनों विकल्पों के ऊपर निर्भर कर रहा है और हमें प्रश्न पूछ रहा है कि किस पर निर्भर नहीं करता। तो बच्चों सतह स्पर्श क्षेत्रफल पर घर्षण बल का मान निर्भर नहीं करता, यानी कितना दोनों का क्षेत्रफल संपर्क में आ रहा है उसके ऊपर निर्भर नहीं करता घर्षण बल का मान। तो विकल्प नंबर 4 हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।